मैं हूँ अभी दुनिया की सबसे धनी देशों में से एक, जहाँ आज भी राजा शासन करता है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक ऐसा देश जहाँ का राजा ही सब कुछ है। इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। एक ऐसा देश जहाँ की करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में से एक है। ये देश अपने भारत देश से एरिया वाइज 10 गुना छोटी है और इसका पॉपुलेशन मात्र 5 मिलियन है। एक ऐसा देश जहाँ दुकानों में राजा का फोटो लगाना कंपलसरी है। तो स्वागत है आपका एक इस्लामिक कंट्री सल्तनत ओमान में, जो कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिसुला वेस्टर्न एशिया में सिचुएटेड है। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अब तक आपने मुझे इंडिया के अलग अलग कोने में ट्रैवल करते हुए देखा होगा, लेकिन फिलहाल मैं 100 दिनों के लिए वर्ल्ड बैकपैक पे निकला हूँ। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो मैं अपने सपने को सच करने निकला हूँ। एक ऐसा सपना जो मैंने कभी बचपन में देखा था, दुनिया घूमने का, और कोशिश करूंगा आपको हर उस खूबसूरत पल का हिस्सा बनाने की जिसे मैं महसूस करूंगा। इस सीरीज का मैंने नाम रखा है 100 डेज 100 स्टोरीज, जहाँ मैं आपके साथ इस वर्ल्ड टूर का हर दिन एक नई कहानी शेयर करूंगा। तो स्वागत है आपका इस 100 डेज 100 स्टोरीज के कहानी नंबर 2 में। संसार के किसी भी कोने में भी क्यों न चले जाओ, अपने हेल्थ पर ध्यान देना मत भूलना, क्योंकि अगर हेल्थ है तभी जिंदगी का असली मजा ले पाओगे। मैं अभी बना रहा हूँ ओट्स खाऊंगा, फिर जाएंगे हम बाहर घूमने। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, हर दिन की तरह। ये लो, अपना ओट्स बनकर तैयार है, बस अभी से पेट में जाने की देरी है। इससे पहले मैं इसको धो देता हूँ, वरना मुझे फाइन भरना पड़ेगा, 1 OMR फाइन। दोस्तों, अभी दोपहर का टाइम हो गया 12:07। अपने भारत देश में भी समय हो रहा है 13:37। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ओमान का जो टाइम है इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है, मतलब भारत का टाइम ओमान से 1.5 घंटा आगे है। तो हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। भाई किधर गया? हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं इस तरह से। बाय द वे, अभी जो टेम्परेचर हो रखा है, दिखाना भाई कितना हो रखा है, 39 डिग्री सेल्सियस। भाई इस टाइम पर हम निकल रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, आसपास से कुछ जगह है, वहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पे गाड़ी मुझे इतने भयंकर दिखते हैं ना। बाकी यहाँ पर आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल से और बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा लोग दिखेंगे। जब वो हिंदी बोल रहे थे ना, तो मुझे लगा कि सारे इंडियंस हैं। फिर बाद में मैं थोड़ा पता किया तो पता चला कि इंडियंस तो कम हैं, ज़्यादा आपको इन 4 कंट्रीज़ के मिलेंगे, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और नेपाली। बाकी जिनको ड्राइविंग करने आता है, मतलब 4 व्हीलर ड्राइव करने आता है ना, उनके लिए ओमान काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। आराम से अपना कार एक रेंट करो और घूमने निकल जाओ। मैं पता कर रहा था, जो कार का जो चार्ज है ना, वो 7 से 8 ओमानी रुपीज़ है। मतलब इंडिया का ऐसा मान लो 8 दूनी 16, मतलब 2000 रुपये एक दिन का, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है भाई। हमारे यहाँ तो हिमालयन का चार्ज होता है इतना, और यहाँ पे तो आपको 4 व्हीलर मिलेगा, वो भी अच्छा वाला। धूप काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, इसलिए हमने सोचा टैक्सी कर लेते हैं। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर है और चार्ज पड़ रहा है टैक्सी का 1.2 रियाल, मतलब ऐसा मान लो 250 रुपये इंडिया का। पेट्रोल का चार्ज क्या है इधर? पेट्रोल? हाँ, व्हाट इज द चार्ज ऑफ पेट्रोल? 2 पैसे 3। 2 पैसे 3? हेलो, 2 पैसे 3 नहीं मालूम। हेलो, 2 पैसे। हाँ, हेलो, ये मालूम। मतलब भाई 100 पैसा में कुछ 22 रुपये होते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल का दाम है भाई 44 रुपये पर लीटर, इंडियन रुपीज़। 100 पैसे में, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 22 रुपये होते हैं, 44। इट्स वेरी चीप फ्रॉम इंडिया। इट्स वेरी चीप। सेम? नो, नॉट सेम, वेरी चीप। या वेरी चीप। इंडिया था। हाँ, इन इंडिया वेरी हाई। व्हाट्स योर नेम? माय नेम हमूद। Ram. Ram. Yeah. Do you have any friend from India? India? Do you have any friend from India? Indian friends? You have Indian friends? No. Now I'm your friend. ملباري انت ولا ما हाँ? ملباري؟ मेलबारी? हिंदी है मिलबारी। मेलबारी क्या बोल रहे हो? मालूम? नहीं मालूम। अगर आप लोगों को पता है तो बताना जरूर। हिंदूस صح؟ हिंदू। या मिलबारी। اوكي مسلم كله متروس मालूम? हाँ? हिंदिया हिंदू मिलबारी मुस्लिम मालूम। मुलबारी फी
Even I'm hearing this word first time in my life. Sorry. English. Sorry my friend. क्या ये कह रहे हैं इनको इंग्लिश नहीं आता। पता है हम भारतीय क्या सोचते हैं, मतलब फॉरेनर्स देखे नहीं कि उनको ऐसा लगता है कि उनको इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है, पर ऐसा नहीं है भाई। आप जब इंडिया से बाहर आओगे तो बहुत सारे कंट्रीज में जब विजिट करोगे तो आप क्या पाओगे कि लोग अपना लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं, इंग्लिश पे फोकस कम करेंगे, बस एक दो वर्ड्स बोल लेंगे बस काफ़ी है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इंडियंस इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा इंग्लिश को मतलब क्या बोलते हैं, भाव भी देते हैं, बोल सकते हो इन्फ्लुएंस करते हैं। आउट ऑफ इंडिया जब निकलोगे तब आपको पता चलेगा। How to say thank you in local Omani? Thank you language. Shukran. Sukran. Sukran brother for coming. Brother, do you know Bollywood song? Shahrukh Khan, do you know Shahrukh Khan? Salman Khan? Salman Khan मालूम? मालूम Salman Khan? मालूम शाहरुख खान. Saif Ali Khan. Saif Ali Khan. अक्षय कुमार मालूम? लड़की. लड़का लड़का. मालूम ना? चल छैया 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 मालूम? चल छैया छैया. चलो जी हम लोग पहुंच गए अपने प्लेस पर। खुरुम बीच के पास आए हम लोग इतनी तपती हुई गर्मी में। ओके सुक्रान सुक्रान। नेक्स्ट टाइम इफ एनीवन आस्क्स टू यू डू यू हैव एनी फ्रेंड, टेल माय नेम राम। बाय बाय। ओके बाय शुक्रान। इतने बड़े बड़े बिल्डिंगों के बीच में मैं जब इस तरह का हरियाली देख रहा हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। सड़क पे सिर्फ हम ही दो लोग नजर आ रहे हैं, कोई है ही नहीं भाई, सिर्फ गाड़ियाँ चल रही है। लोकल्स तो निकलते ही नहीं है इतनी धूप में, और निकलते भी हैं तो अपनी गाड़ी से निकलते हैं। अभी बीच के पास ही एक ओपेरा हाउस करके तो हम अभी वहीं पे जा रहे हैं। ओपेरा हाउस के अंदर हम एंटर कर गए हैं दोस्तों, काफ़ी प्यारा दिख रहा है। ये ओपेरा हाउस इतना बड़ा है दोस्तों कि इसे घूमने में करीब हमें 2 घंटे लग जाएंगे। हमने 10 मिनट टाइम स्पेंड किया, फिर बाहर आ गए। चलते हैं अब लोकल मार्केट, वहाँ घूमेंगे, वहाँ काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगा। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। मतलब टेम्परेचर लिखता है 39 डिग्री सेल्सियस, लेकिन लगता नहीं है कि 39 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा लगता है मानो 50 डिग्री सेल्सियस है। भाई 10 मिनट भी बाहर रहा नहीं जा रहा है। हम निकले ओपेरा हाउस से, तुरंत हमने कैब किया। वैसे बस भी थी पर हमें पता ही नहीं चल रहा कि बस कहाँ पे आएगी, कहाँ पे रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे हर जगह बस नहीं रुकती है ना। हमारे इंडिया में क्या है कि भाई कहीं भी बस रुक जाती है, खास करके यूपी बिहार में कहीं भी हाथ दो बस रुक गई। पर यहाँ पे बस स्टॉप बना हुआ है, वहीं पे बस रुकेगी और उस टाइम पे ही बस आएगी। फिर उस टाइम पे आपको वहाँ पे होना चाहिए, फिर बैठ कर आप जाओ। यहाँ पर जितना प्यारा प्यारा ये लोग गाड़ी लेकर आते हैं टैक्सी वाले, मन करता है कि मैं इनसे मांग लूँ कि भैया आप बैठ जाओ, मैं ही चला लेता हूँ। बाहर में गूगल का सहायता बहुत लेना पड़ता है। जैसे अभी भैया से मुझे पूछना है कि भैया यहाँ पर आसपास में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है, हमें भूख बहुत जोरों की लगी है। तो इनको इंग्लिश आती नहीं, तो अभी हम इनको ट्रांसलेट करके पूछेंगे। हमें काफ़ी भूख लगी है, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बताइए। शुक्रान था। हमने अपने टैक्सी ड्राइवर को बोला भाई एक अच्छा सा रेस्टोरेंट में ले चलो, भूख लगा है, जहाँ पे अच्छा सा खाना मिल जाए। हमने उसको ये बताना भूल गए थे कि भाई थोड़ा एक्सपेंसिव कम हो।
पता नहीं उसने कौन सा स्टार होटल मान के हमको छोड़ दिया। यहाँ पे प्राइस तो देखो भाई इतना महंगा था ना होटल कि हम बाहर आ गए भाई, ये बोल कर कि हमें इंडियन खाना चाहिए, आपके है नहीं। और जो खाना दे रहे थे 1000 रुपीज़ में, उसमें हमारा पेट भी नहीं भरता। ये दोस्तों 5 ओमानी रियाल है और इस पर जो फोटो नज़र आ रहा है ना, ये है यहाँ के सुल्तान और यहाँ के प्रेसिडेंट। इनका नाम है हैतम तारिक करके। अभी क्या हुआ, हम जिस रेस्टोरेंट में खा रहे थे तो जब हम बाहर निकल रहे थे ना, तो मैंने नोटिस क्या किया कि इनका तस्वीर लगाया हुआ है और ये चीज़ मैंने बहुत सारे होटल में देखा। तो फिर मैंने भी पूछ डाला कि ऐसा क्यों, मतलब सारे होटल में क्यों दिखता है इनका तस्वीर। तो होटल वाले ने बताया कि मैंडेटरी होता है इनका फ़ोटो लगाना, जैसे नॉर्थ कोरिया में मैंडेटरी होता है ना, वहाँ के सुल्तान का फ़ोटो लगाना हर शॉप में, यहाँ भी शायद मैंडेटरी है। और एक चीज़ और उन्होंने बताया जो मुझे बड़ा अजीब लगा, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी का तस्वीर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जब जब प्रेसिडेंट चेंज होंगे ना, तब इस नोट पर ये पिक्चर भी चेंज हो जाएगा। मतलब इनके बाद जो प्रेसिडेंट होंगे, यहाँ के सुल्तान होंगे, उनका यहाँ पर पिक्चर रहेगा। भाई काफ़ी टाइम के बाद मुझे एक बाइक दिखा है, यहाँ बाइक नज़र ही नहीं आता भाई। और ये जो बाइक वाले भैया नज़र आ रहे हैं ना, ये अभी क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया अभी वीडियो में, तो अभी ये कुछ उठाए अपने डंडा से और फिर इन्होंने रख लिया। अभी एक स्वीट्स की दुकान में आए दोस्तों। यहाँ पर क्या है ना कि खरीदने से पहले आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट तरह के यहाँ पर स्वीट्स। खाने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप खरीदो। हलवा हलवा ही है ये स्वीट है हलवा, मतलब स्वीट्स ही जैसा कुछ है। हाँ तो मैं बोल रहा था, खाने के बाद अगर आपको पसंद आए तो खरीदो, वरना आपकी मर्जी। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया कैसे बनता है यहाँ पे सारी मिठाइयाँ। ये क्या बन रहा है, चॉकलेट जैसा कुछ लग रहा है। We tested all sweets, like it's mandatory to buy. No, it's okay. It's okay. It's okay. So kind of you. You can try this one also. This one also. This is chocolate. हमारे यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता इंडिया में। पता चले कि बाहर लाइन लगा हुआ है दुकान के बाहर। 50 grams. सच बताओ तो हम ये सोच कर आए थे कि सारा मिठाई ट्राई करके थोड़ा थोड़ा खाकर बाहर निकल जाएंगे आराम से, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था हमें, इसलिए हम हाफ के जी ले रहे हैं। या थैंक यू। कैन यू गिव मी फ्री स्वीट्स फॉर माय सब्सक्राइबर? This is not our shop. We are just working here. मतलब हिंदी आपको इतना अच्छा कैसे आता है? Because सब लोग बोल सकते हैं हिंदी। सब लोग बोल सकते हैं हिंदी। ज़्यादातर लोग बोल सकते हैं मतलब हिंदी। ज़्यादातर लोग बोल सकते हैं क्योंकि हिंदी। इधर सब जगह इंडियन पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अच्छा। सब दुकानों में इधर उधर। हाँ, हाँ। तो ज़्यादातर लोगों को आती है हिंदी। मैं तब से इनसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। फिर जब इन्होंने बताया बॉलीवुड मूवीज के बारे में, तो मैंने इनसे पूछा कि आप देखते फिर कैसे हो, तो इन्होंने बताया कि हिंदी में देखते हो। हिंदी में हिंदी आती है? बोले कि हाँ। ओमान में भी आकर ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया में हैं। तो देखो हमारा सर भाई काम कर रहा है पाकिस्तानी। अच्छा पाकिस्तानी। मुझे नहीं पता दोस्तों ये क्या है, मस्जिद है पता नहीं क्या है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मुस्लिम्स ओनली। अभी एक शॉप में आए हैं, यहाँ पे इतनी सारी सामान है भाई, अजीबोगरीब। तलवार तो देखो कैसे कैसे हैं, ये सब हाथों से बनाया गया है इस पर। वेलकम टू मथुरा। यहाँ से मथुरा शॉप स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ऐसा बोल सकते हो ओमान का ये मेन मार्केट हो गया मथुरा मार्केट। हर चीज़ है यहाँ पे भाई, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, और मार्केट भी काफ़ी बड़ा है और सारी ट्रेडिशनल चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। भैया जी एक चीज़ बताएंगे, ये जो यहाँ का प्रेसिडेंट है, इनका फोटो हर जगह मुझे देखने को मिलता है, मतलब कंपलसरी होता है लगाना क्या? इस मार्केट से एक बार बाहर निकल जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हुआ। कितने का है चश्मा? 2 रियाल का। एक मेरा दोस्त है, दोस्त भाई जो बोलना है बोल लो, उसने कहा है कि तुम जिस जिस कंट्री जाओगे वहाँ से मेरे लिए कुछ कुछ लेकर आना, मतलब जो भी मिले वहाँ का यूनिक उसे लेकर आना। तो यूनिक तो किसी भी कंट्री का उसका मैग्नेटिक होता है, तो एक उसके लिए लेकर जाऊंगा मैं। भैया आपके शॉप का ना मुझे सारा कुछ पसंद आ रहा है। अच्छा, हमको भी उठा के लेके चलो। आपको भी उठा के लेके चलो। हम भी लेके चलो, हम भी घूम के आएगा इंडिया से घूम के आएगा। आप कहाँ से है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश? हाँ। इंडिया कभी नहीं आया? नहीं गया, अरे नहीं गया? टाइम भी नहीं मिला।
टाइम ही नहीं मिला। इधर हमारा बहुत सारा फ्रेंड है ना, इंडिया का है, अच्छा इंडिया का है। इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान, हम एक साथ रहता है। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मुश्किल होता है सोशल मीडिया में, और कुछ नहीं है। ये मथुरा सुख से हमने भाई 4 मैग्नेट खरीदा है आपका ओमान का, ताकि हम घर जाएंगे तो ओमान हमें याद आएगा। मैंने सोच के रखा है मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा, जिस जिस देश में जाऊंगा वहाँ का एक मैग्नेट खरीद लूंगा। इस मार्केट के अंदर एक अलग सा सुगंध आ रहा है चारों तरफ से। अच्छा लग रहा है इस मार्केट के अंदर रहने में। अब हम बाहर जा रहे हैं, घूम लिए मार्केट बहुत। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट के अंदर क्या हुआ। शॉपिंग कर रहे थे तो उधर से 4-5 लोग आपस में बहस कर रहे हैं। तो एक आदमी उसमें बोल रहा है ना कि मैं पाकिस्तान का भी कश्मीर छीन लूँगा और इंडिया का भी कश्मीर छीन लूँगा। अब मुझे समझ में नहीं आया कि वो इंसान कहाँ का था। मतलब ये जब लाइन मैंने सुना कि भाई मैं थोड़ा सॉफ्ट हो गया। जनरली अगर पाकिस्तानी होगा तो वो क्या बोलेगा कि मैं इंडिया का कश्मीर छीन लूँगा, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन वो बंदा ने बोला कि मैं पाकिस्तान का भी कश्मीर छीन लूँगा और इंडिया का भी कश्मीर छीन लूँगा। ओमान में जितना भी सामान आता है दोस्तों, ज़्यादातर सामान इंडिया से आता है और वही सामान यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा महंगा में बिकते हैं। अपना भारत देश सारे देश से सबसे अच्छा है भाई, अपना भारत महान। श्री अभी आपके साथ क्या हुआ जरा बताना। I did not know. अरे तो मैं इसको हिंदी नहीं आती, मैं बताता हूँ। अभी ये जो अंकल आगे जा रहे हैं ना, तो उनसे श्री पूछा कि अंकल बस स्टॉप, तो भाई वो ना पूरा गुस्से हो गए, बोलते बस स्टॉप इंडिया पाकिस्तान बस स्टॉप। पता नहीं भाई वो क्या समझाना चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे, कुछ समझ में नहीं आया। बट वो इंडिया पाकिस्तान बोल कर चले गए। अब हम वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल। आज हमने काफ़ी ज़्यादा घूमा। अपने इंडिया में हार्डली आपको दिखेगा कि टोयोटा का कोई गाड़ी आपको एज अ ओला या फिर एज अ उबर के रूप में आ रहा है। एज अ टैक्सी यहाँ पर चल रही है टोयोटा की गाड़ी। भैया ने हिंदी गाना बजा दिया हमारे लिए, ये भी सुनते हैं यहाँ पे हिंदी। नहीं जा सकती हसीनों की इजाजत। It's a भोजपुरी सॉन्ग फ्रॉम बिहार। हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ होती है दोस्तों, वो चलती है लेफ्ट साइड में। यहाँ जो गाड़ी चलती है वो चलती है राइट साइड में। देख रहे हो, जैसे अभी मैं जिस गाड़ी पर बैठा हूँ उसका हैंडल देखो लेफ्ट साइड में है, हमारे यहाँ होता है राइट साइड में। ये लेफ्ट साइड में हैंडल है इसलिए राइट साइड में चल रहा है। अभी शाम का समय हो गया दोस्तों, 18:30। इंडिया में अभी टाइम हो गया होगा 8 बज गए होंगे। मैं अभी इस हॉस्टल को चेकआउट करके जा रहा हूँ दूसरे हॉस्टल में। इस हॉस्टल का भी रेट 2 OMR है, उसका भी जहाँ जा रहा हूँ उसका भी 2 OMR है। लेकिन मैंने सोचा कि एक जगह रहकर बोर क्यों होना है, अलग अलग हॉस्टल में जाएंगे, थोड़ी अलग अलग वाइब्स मिलेगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ दूसरे हॉस्टल में। अब आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक नई कहानी के साथ।